अरे बेटा बिस्किट तो लो। अरे फूफो क्या कर रही है? मेरी सेहत देख के लग रहा है आपको मैं इतना खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है भैया? आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। मैं इतना याद कर रही होती हूँ भैया आपको, लेकिन आप एक दफा भी मेरे घर नहीं आते, क्यों? क्या बताऊं तुम्हें, बस यूं समझो कि आजकल बहुत मसरूफियात है, इतना काम है दानिया, मैं पूरा दिन ऑफिस होता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी बहन से नहीं मिलने आऊंगा। तो प्रॉमिस, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। अब रोना ना शुरू, बहुत रोती है, अब तक तो पता चल गया होगा ना। बैठो बैठो। और सुनाओ जी, क्या हाल चाल है सबके? अभी तो सिंगल हैं और ये हाल है इनका। जब डबल हो गया तो क्या होगा? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब, अब शादी नहीं करनी आपको? अरे क्यों नहीं करनी, जरूर करेगा शादी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी बहू ले आऊं। भाई थक चुकी हूँ घर का बोझ उठा उठा कर, इसीलिए चाहती हूँ कि बहू आए, घर का बोझ भी उठाए और घर में रौनक भी लगी रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है फूफो। तो कोई लड़की पसंद की है आपने मुराद भाई के लिए? नहीं, मतलब इस बारे में अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फूफो की भी अम्मी के साथ बात हो चुकी है इस सिलसिले में, और हम इसीलिए आए थे आज। क्या मतलब बेटा, किस सिलसिले में आए हो? खुल के बात करो। अब वो मानी जान की ख्वाहिश है कि जब अम्मी भैया का रिश्ता लेके फारा के लिए जाए ना, तो ममानी जान को साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खुश है ना इस रिश्ते से, इसलिए। जरूर ले जाते, अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो। क्या मतलब अम्मी, अब भैया की शादी फारा से नहीं करवा रही? हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो मुराद का रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ और जल्द ही इसकी शादी की डेट भी फिक्स करने वाली हूँ। तो फिर फारा से शादी इसकी कैसे हो सकती है? अरे फूफो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा। चाय पियो, ठंडी हो रही। अब ये लड़का मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो क्या हो गया? तुमने खुद ही तो भेजा उन लोगों को। खुद ही भेजा है मैंने, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए था बच्चों को। तुम भी अजीब बात करती हो। अब उन दोनों का उस घर से दूरा रिश्ता है तो वक्त तो लगेगा ना। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बच्चों को इस वक्त तक घर वापस आ जाना चाहिए था। चलो नहीं भी आए, कम से कम मुझे फोन करके सूरत हाल से आगाह तो कर दे। कौन सी सूरत हाल? बस मैं भी ना ऐसे ही मुंह से निकल गया। आप चाय लें। तुमने पी नहीं चाय? नहीं मैंने पी ली। क्या सोच रही हो? अरबाज, अगर आपकी जॉब चलेगी तो हम क्या करेंगे? देखो सोनिया, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने इंसान से किया है। कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। बात सिर्फ रिस्क की नहीं है। अल्लाह ताला रिस्क तो हर जानदार को देता है। वो अपनी मखलूक को भूखा उठाता जरूर है, लेकिन उन्हें भूखा सोने नहीं देता। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है फिर? अरबाज, इंसान की एक इज्जत होती है, एक भरम होता है, और आजकल के ज़माने में उसी की इज्जत है जिसके पास अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस से याद आया, आपको कुछ आइडिया है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे रह गए? नहीं, तुम ऑनलाइन चेक कर लो। मुझे नहीं आता ये सब, आप प्लीज चेक कर लें। कहाँ है फोन तुम्हारा? ये रहा। ये देख लो। बस इतने से पैसे? कहाँ गए सारे पैसे? दानिया की शादी पे खर्च किए थे, याद नहीं?
ओ हाँ, अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी अकाउंट खाली हो जाएगा। सोनिया देखो, तुम परेशान मत हो। मेरी जॉब को खतरा जरूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी है मेरे पास जॉब। और अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई बुरा वक्त भी आता है तो मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हमारा सर्वाइवल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन हर बात पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला पूरा, समझ रही हो? वलीद, मेरा यकीन करें, मुझे अम्मी के फैसले का नहीं पता था। मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा दानिया, अम्मी का क्या करना है? तुम्हें याद है ना, उन्होंने तुम्हारी खता इसी शर्त पर माफ़ करनी थी और तुम उनकी यही शर्त पूरी नहीं कर पाई। वलीद, मैं क्या करूं? मुझे यही लग रहा था अम्मी मुमानी जान की बात का पास रखेंगी, लेकिन अम्मी ने तो बात सुनना तक गवारा नहीं किया। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, इस सब किस्से में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन मुमानी जान को बात कौन समझाएगा वलीद? बाबा, तुम बाबा से बात करो, बाबा अम्मी और फूफो दोनों के मामलात खुद ही देख लेंगे। हाँ वलीद, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मामू जान से बात करती हूँ। तो लेकिन वलीद, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बात करने में, प्लीज। हाँ, मैं कल बात कर लूंगा। कल? नहीं वलीद, वो मुमानी जान मेरे जवाब का इंतजार कर रही होंगी ना, तो नहीं वेट कर रही वो तुम्हारा, सो चुकी है मेडिसिन खाकर, तुम टेंशन नहीं लो। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तुम चेंज करके जाओ, चेंज करके आओ। तैयार हो गए हो मुराद? जी अम्मी, कोई काम है तो बताइए। शाम में घर जल्दी आ जाना, ठीक। कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने पर। मेहमान? कैसे मेहमान? हैं कोई मेरे जानने वाले, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मिलो उनसे। उनकी भतीजी आ रही है साथ, और मैं चाहती हूँ कि तुम। बस कर दें अम्मी, नहीं मिलना मुझे किसी से, और आप बार बार मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप फिर कह रहे हो कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। बकवास मत करो मुराद, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद से। क्यों? क्योंकि मैं मजीद तुम्हारी बहनों के ससुरालियों से ब्लैकमेल नहीं हो सकती, इसीलिए आज शाम को ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करूंगी। अपना जहन बनाकर आना इस शादी के लिए।